वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम BSSB की प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा हिंदी का पोर्शन है। जो एक पेपर है वो हमने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, उसको मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो आइए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो हमें बताना है विवरण चिन्ह कौन सा होता है। तो विवरण चिन्ह होता है जब भी हम मान लो कुछ भी हमने एक हेडिंग लिखी, उसके बाद जो हमें ऐसे दो डॉट और ऐसे हाइफन लगा देते हैं उसको हम विवरण चिन्ह बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और ये हमारा होता है लोप सूचक। जब भी कुछ होता है, मान लो हमें लंबा लिखना है पैसेज, तो उसके बाद हम जो डॉट डॉट डाल देते हैं उसको लोप सूचक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शब्द युग्म का सही मतलब बताना है, आरसी और आरसी। देखो आरसी जो होता है उसमें क्या होता है, हमने एक मुहावरा या लोकोक्तियां भी चुन रखी है, हाथ कंगन को आलसी क्या, है ना, हाथ कंगन को आलसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये जो आरसी इसका मतलब यहाँ पे होता है, इसका मतलब ये होता है कि शीशा। आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, मान लो हमने हाथ में कंगन डाल रखे हैं तो हमें शीशे में देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ में ऐसे ही देख लेते हैं। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसको पढ़ना लिखना आता है पहले तो वो फारसी इजीली बोल देता है। तो हमें आरसी का मतलब पता है कि आईना होता है। अभी हम देखेंगे वेद संबंधी नहीं होता, पर्दा नहीं होता, छिपाना नहीं होता, आईना होता है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परिणामवाचक विशेषण ज्ञात करना। परिणाम में जब कोई भी हो, एक दो तीन, हमें कंफर्म हो कि ये बताना है। तो उसके लिए हमारा इसमें देखो के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, सूच नहीं है, तो चार हमें कंफर्म है कितना है और मीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, कारक बताना है। कर्ता ने कर्म को, इस सब क्या होता है, कारक होते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, हे रमेश यहाँ आओ। हे रमेश यहाँ आओ में कर्ता नहीं है, कर्ण नहीं है, अधिकरण नहीं है। अभी बताती हूँ मैं क्यों नहीं है। देखो कर्ता के साथ जब भी कुछ आएगा तो उसमें नहीं होगा, तो हमारे सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, कर्ण में क्या होगा, से होगा, या मतलब किसी चीज के द्वारा हमने कुछ काम किया होगा। और अधिकरण में होता है में या पर। तो ये कुछ नहीं है। संबंध में होता है जब हम किसी को बुला रहे होते हैं, हे, अरे। तो इसमें क्या है, ए रमेश, ये जो ए है ना, ये है हमारा संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे का अर्थ बताना है। गले का हार होना, गले का हार होना यानी कि बहुत प्रिय हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रक्त। रक्त का हमें क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। इसमें मैं आपको सारे बता देती हूँ, रक्त के जितने भी हैं, खून होते हैं एक तो, लहू, तो इसमें हमारा ऑप्शन ही है, और रुधिर, और होता है लोहित। लोहित, ये सारे हमारे क्या हैं, रक्त के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें, कल्पित। कल्पित क्या क्या बताना है, विलोम। कल्पित का मतलब होता है जो हमारे कल्पना में हो, और जो हकीकत में होता है उसको हम बोलते हैं यथार्थ। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यथार्थ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, जो ये कृत्रिम है ना, कृत्रिम मतलब इसका होता है जो भी इंसान के थ्रू जो भी काम किया जाता है, उसका अपोजिट होता है प्राकृत, जो प्रकृति के थ्रू होता है, यानी कि जो नेचुरल है और जो मैन मेड है। ठीक है, इसमें ये होता है। और कर्मण्य का विलोम होता है अकर्मण्य। ये दो और आप इसमें एक्स्ट्रा याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संयुक्त वाक्य, यदि, तो, जैसे, वैसे, ये सब हमारे मिश्र में जाते हैं। संयुक्त में आएगा जैसे इसमें है और, ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा हमारा नहीं जुड़ा हुआ जिसके हम बोल सके कि ये संयुक्त में जाएगा, उसके बोलने से वह चला गया नहीं, ये सरल में चला जाएगा। तो ये जो और है ये हमारा है कंजंक्शन, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम हमें बताना है। ठीक है, संबंध यानी कि जो बीच में जोड़े या कोई संबंध बनाता हो उसको हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चे वही सुनेंगे, कहानी सुनेंगे जो सच है। तो ये हमारा संबंध बताया ना, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो वही और जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या है तत्सम तद्भव का बताना है। चतवाल और चावल, देखो चावल तो हम पता ही है खाने का होता है। चतवाल जो होता है ना वो होता है हवन के लिए जमीन। आप इसको गूगल करना, इसके ना और दो चार मतलब आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, मतलब मैं वैसे जनरली बता रही हूँ कि हवन के लिए जो जमीन होती है उसको चतवाल बोलते हैं। और उर्ण और इसमें और तो चलो इधर के तो हमें पता ही है, हमें तो सब देखना है। उर्ण का मतलब होता है ऊन। कट और कंठ, कट का मतलब होता है संस्कृत में कमर या चटाई, और जो ये धृष्ट है इसका मतलब होता है ढीठ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी चयन करनी है। अमावस्या, अमावस्या हमारा फर्स्ट करेक्ट है, इसके साथ में पूर्णिमा की भी आती है, आप साथ में यहाँ पे भी याद कर लो, ये पूर्णिमा की करेक्ट स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची शब्द, पाँव में बेड़ी पड़ना यानी कि किसी चीज को कुछ काम करने से रोकना, तो नियंत्रण में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह का सही चयन करना है हमें। और रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पे आ जाएगा कोमा, कल उसकी टांग टूट गई, तो हमारा अल्प विराम चिन्ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ, दिए गए वाक्य का पक्ष याद कीजिए। देखिए 2022 में है ना जितने भी पेपर हुए थे ये नए टाइप का क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ था। गाड़ी चली गई, देखो इसका आंसर ये पूर्ण पक्ष है। इसमें क्या होता है जो चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो गाड़ी चली गई तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नित्य पक्ष वो होते हैं जिसमें कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ये हमारा यूनिवर्सल है। और उसके बाद हमारा होता है सातत्य बोधक, इसमें क्या होता है जो चीज कंटिन्यू चल रही हो, लगातार अभी चल ही रही है, जिसे इसका आंसर हो सकता है पानी बहता ही जा रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं हम लिख लूँ, पानी बहता जा रहा है। और आवृत्ति सूचक वो होता है जो हमारी हैबिट है, जो हम रोज कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट है, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वह रोज पढ़ती है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके हमारे चार पांच होते हैं टाइप्स, मैंने सारे आपके आगे भी बता दिए इसमें क्या आता है किसमें क्या नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। कॉमा आ गया तो ये हमारा सरल नहीं है, जो आ गया इसलिए हमारा सरल नहीं है, जब कॉमा तो आ गया तो सरल नहीं है, तुम्हारा सरल हमारा ये हो जाएगा बी पार्ट। तो इसके आगे तुम्हारा आप अधिक ध्यान से, आई होप वो आप अपने आप इसको कर लोगे, इसमें इतना कुछ नहीं ज्यादा परेशानी वाली बात। और पैसेज मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये 5 आप गद्यांश के, ये आप अपने आप कर लेना। आई होप
आपको समझ आया होगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।